ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है, लेकिन इस प्यारे से पर्व पर लग रहा है चंद्र ग्रहण, है ना। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, तो मात्र 3 दिन में वो मनोकामना पूरी होगी। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा, चावल का दाना लेना है, छोटा सा उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ग्रहण भी लग रहा है, सूतक भी लग रहा है, तो कैसे इन सभी उपाय को हम लोग करेंगे इस बात को समझाऊंगा। लेकिन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं, कोई उपाय करना ना करना, लेकिन जो तीसरा उपाय आपको बताऊंगा वो तीसरा उपाय जरूर करना, सबको करना है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो, लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, चावल के दाने की। स्क्रीन पर आपको चावल का दाना दिख रहा है, तो एक चावल का दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक है। पहला ले लिया। साथ ही साथ एक प्यारी सी बेलपत्र लेंगे, और यह प्यारी सी बेलपत्र भी कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 सामान को लेना और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल होना चाहिए आपका अपने घर से। इस उपाय को मैं कई बार बता चुका हूँ, बट फिर भी लोग गलतियां करते हैं, दिशा में गलतियां करते हैं और चढ़ाने में गलतियां करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक चावल का दाना है और एक बेलपत्र है कि नहीं है। इस उपाय को करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं है ना, किसी भी दिशा में खड़े होकर के कर सकते हो। मैंने माना कि हम लोग इस दिशा में खड़े हैं, जिस दिशा में खड़े हो सबसे पहले एक चावल का दाना यहाँ पे चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करना। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। समर्पित कर दिया चावल का दाना। जिस दिशा में खड़े होकर के चावल के दाने को समर्पित किया था, उसी दिशा में खड़े होकर के बेल पत्र को भी आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा, जिसकी डंडी हो जाएगी आपसे अपोजिट डायरेक्शन। आप अगर इस साइड खड़े हैं तो डंडी इस साइड होगी, अगर आप इस साइड खड़े हैं तो डंडी इस साइड होगी, यानी जिस भी साइड खड़े रहेंगे उसके विपरीत दिशा में डंडी होनी चाहिए, ठीक है। समर्पित कर दिया और बेलपत्र उल्टी चढ़ाना। इतना काम कर लिया। बाद में जो आपके पास में एक तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी कामना करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेंगे और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। करके देखिएगा, प्यारा सा उपाय है। और हाँ, इसका मैंने समय नहीं बताया आपको ना। देखो, इस उपाय को आपको शाम को 4 बजे से पहले कर लेना है। वैसे तो इस उपाय का जो नियम है, टाइमिंग है, वो कब है? प्रदोष काल। बट चंद्र ग्रहण की वजह से प्रदोष काल में सूतक लगा हुआ है, और हमें सूतक काल में कभी भी पूजन पाठ, कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। इसलिए इस उपाय को शाम को 4 बजे से पहले कभी भी कर सकते हो, ठीक है। कर लेना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात की, जो कि मनोकामना पूरी के लिए था। दूसरे हम लोग उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय किन के लिए होगा कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है। देखो, लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि वो भी इन सभी उपाय को कर पाएँ, है ना। चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धतूरा। हमें मात्र एक धतूरे की जरूरत होगी, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना, ठीक है। एक धतूरा किसी भी आपको महादेव के शिवलिंग के पास में, मंदिर में आपको मिल जाए। मतलब इसको पुराना नहीं चढ़ाया जाता, शिवलिंग के पास, मतलब उनके मंदिर के पास लोग बेचते हैं, वहां से खरीदना। साथ ही साथ आपको 2 चावल के दाने लेने होंगे, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो, ठीक है। ले लिया। 2 चावल के दाने के साथ हमें लेना होगा पीला चंदन, है ना। और इस पीले चंदन से जो आपने धतूरा लिया है, अच्छे तरीके से पीला चंदन इस धतूरे में लगा देना, जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है। लगा दिया। धतूरे को लेके, चावल के दाने को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। कौन से टाइम जाओगे? हमेशा पूर्णिमा का जो उपाय होता है शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में ही करना चाहिए। बट इस बार सूतक लग रहा है, तो इस उपाय को शाम को 4 बजे से पहले कभी भी कर लेना, ठीक है। सेम काम करेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस एक धतूरे को समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और कांटे वाला भाग वो होगा आपकी तरफ। अब जो चावल के दाने समर्पित करने हैं ना, उसका नियम समझना। आपके पास में 2 चावल के दाने हैं, ठीक है। पहला चावल का दाना जो समर्पित करोगे, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, ठीक है। समर्पित किया। लेकिन जो दूसरा
दूसरा चावल का दाना समर्पित करोगे वो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। पहला दाना जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, लेकिन जो दूसरा चावल का दाना है वो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उसी धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित किया। बाकी आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल होगा वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए करके देखिएगा। जो भी इंसान आपके घर में बीमार होगा, आप कंपेयर करेंगे कि हमने शरद पूर्णिमा पे इस उपाय को किया था, हमारे घर का ये इंसान पहले कैसा है और अब कैसा हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। ठीक, दो उपाय समझ में आ गए। अब जो मैंने बात की थी आपसे कि तीसरे उपाय को हर इंसान को सुन करके ही जाना है, क्या ये उपाय है, उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो यह उपाय मैंने क्यों कहा था सबको सुनना है, क्योंकि यह उपाय आपके परिवार में खुशियों को लेकर के आएगा। अगर आपके पास में धन नहीं है, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके फैमिली में, परिवार में एकता बनी हुई है, आपस में कोई क्लेश नहीं होता है, तो वो परिवार सबसे सुखी माना जाता है। तो यह उपाय परिवार को सुखी करने के लिए है, ज़रूर करिएगा। शरद पूर्णिमा का पर्व साल में एक बार आता है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको खीर दिख रही है। देखो ये खीर का नाम सुनते ही लोगों को लग गया होगा कि वही वाला उपाय, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, समझो। आपको लेना होगा इस तरीके से खीर, लेकिन जो खीर होना चाहिए वो खीर आपका होना चाहिए किसका बना हुआ, गाय के दूध का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने भैंस के दूध का बना दिया, नहीं, फिर आपको दोष लगेगा। गाय के दूध का बना हुआ खीर लेना, और खीर भी बनाने का जो समय होगा वो शाम को 4 बजे से पहले बनाना है, और पहले खाना भी है। 4 बजे के बाद आपकी कटोरी में एक दाना भी खीर का बचा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि 4 बजे के बाद आपने जो भी भोजन अपने घर में दिन में पकाया है वो बचा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो खीर बना लिया। अब इस खीर को लेकर के किसी भी आपके घर में अगर भगवान सत्यनारायण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो वहाँ पे जाओ, भगवान कृष्ण हो उनके पास में ले जा करके उस खीर का भोग लगाएंगे, हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, घी का दिया गोलबत्ती का लगाएंगे। जब आप भोग लगा रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, कभी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा सभी लोग एक दूसरे से प्रेम सद्भावना के साथ रहें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते हो वैसे प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर इस खीर को उठाना, और पूरा परिवार शाम को 4 बजे से पहले ही इस उपाय को कर करके, और खीर को पूरा परिवार, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जितने भी फैमिली मेंबर आपके घर में हैं उन सभी लोगों को खीर को खिला देना है ना। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा का ये खीर भगवान नारायण को भोग लगा करके खा लेता है, उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़े नहीं होते। करके देखिएगा, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको खुद समझ में जरूर आएगा। ठीक है, 3 उपाय समझ में आ गए हैं। एक और हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। 3 उपाय मैंने आप सबको बताए हैं, और तीनों उपाय आपके 3 काम में आने वाले हैं ना, मनोकामना पूर्ति, धन संपदा, बीमारी के लिए। अब जो चौथा उपाय होगा, यह उपाय भी है कोई क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज का मतलब कि कोई लंबे समय से आपके घर में बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, मतलब उसको परमानेंट मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, शरद पूर्णिमा का पर्व है तो हमें 1 मुट्ठी चावल लेनी है, इसमें गिनना वन्ना नहीं है, हमें 1 मुट्ठी, जितने भी आपके मुट्ठी में चावल आए 1 मुट्ठी चावल लेना, साथ ही साथ 1 पीपल का पत्ता लेना। कितना? 1 पीपल का पत्ता। इस पीपल के पत्ते के ऊपर उस 1 मुट्ठी चावल को रख देना है ना, रख दिया। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से उस चावल के, जो पीपल का पत्ता है जिसपे चावल रखा है आपने, उसको लेकर के 21 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर से लेकर के पांव तक 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसको घुमाएंगे। अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर से 21 बार घुमाएंगे, बट अगर आप इस उपाय को अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से मात्र 7 बार घुमाएंगे। देखो नियम हर चीज का अलग होता है, किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे, अपने लिए कर रहे हो तो 7 बार घुमाओगे, सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती। ठीक है, फिर क्या करोगे, जहाँ पे वो बीमार इंसान सोता है उसके कमरे में कहीं पर भी उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल है उसको आपको रख देना होगा। ठीक है, पूरी रात रखे रहने देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो जो चावल का दाना रखा था आपने पीपल के पत्ते के ऊपर, जो बीमार इंसान है उसको 3 बार सुंघाएंगे, स्मेल कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम वाम कुछ नहीं लेना है, बस उस चावल के दाने को स्मेल कराएंगे, सुंघाएंगे, और उसके बाद पीपल के पत्ते के साथ चावल के दाने
दाने को लेके जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जा करके डाल देंगे जो नदी बहती हुई है। अगर बहती हुई नदी आपके पास में नहीं है तो पीपल का पेड़ हो वहाँ पे डाल देना, वट पेड़ हो वहाँ पे डाल देना, बेल का पेड़ हो वहाँ पे डाल देना, ठीक है। बट ठहरे हुए पानी में मत डालना, बहते हुए पानी में डालेंगे। यहाँ पे एक नाम लेंगे, रतिमान भगवान का नाम लेके। किसका नाम? रतिमान भगवान का नाम लेकर के डालेंगे। जो भी व्यक्ति कर लेता है इस उपाय की, उसकी चाहे जितनी पुरानी बीमारियां हों वो सारी बीमारियां आपकी खत्म जरूर होती हैं। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।